खाने का सिर्फ एक टुकड़ा गिरने पर यह माँ अपने बच्चों को मार मार कर अधमरा कर देती। स्कूल टीचर ने भी बच्ची की नाजुक गर्दन पर टॉर्चर के गहरे निशान देखे, मगर मदद करने के बजाय वह खामोशी से पलट गई, क्योंकि वह जानती थी कि उस बच्ची की माँ एक लॉयर है। जब दर्द हद से बढ़ गया तो बच्ची ने माँ के खिलाफ कंप्लेन कर दी, मगर अफसोस पुलिस ने सच्चाई जानने की कोशिश करने के बजाय यह केस किम के हवाले कर दिया। वह इन्वेस्टिगेशन के लिए बच्ची के घर गया, मगर वहाँ उसकी जालिम माँ ने ऐसी एक्टिंग दिखाई जैसे वह दुनिया की सबसे मासूम औरत हो। उसकी आंखों में झूठे आंसू और लहजे में बनावटी मोहब्बत देखकर किम को वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। किम के जाते ही महिला के मोहब्बत भरे चेहरे ने किसी दरिंदे का रूप धारण कर लिया। कंप्लेन करने के जुर्म में वह बच्ची को बुरी तरह पीटने लगी। उसका छोटा भाई सारी रात दूसरे कमरे में सहमा अपनी बहन की चीखें सुनता रहा। अगले दिन दोनों नन्हे दिल हिम्मत बांधकर किम के ऑफिस तक पहुंच गए। पिछली रात का दर्द उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था, मगर उन्हें अब भी यकीन था कि एक दिन किम उन्हें इस नरक से निकालकर ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां उनके बदन नोचने वाला कोई नहीं होगा। उसने बच्ची के सर पर हाथ फेरना चाहा, मगर वह डर गई। किम समझ गया कि यह केस बहुत सीरियस है, क्योंकि अब उन बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड हर उठने वाले हाथ को अपने लिए खतरा समझता है। इसलिए वह बच्चों को एक कैफे में ले गया, जहां लड़के के हाथ से खाना गिर गया। यह देखकर वह रोने लगा, क्योंकि वह समझता था शायद हर गलती की सजा मार होती है। किम बेबस था, क्योंकि उसकी दूसरी सिटी में नई जॉब लगी थी। इसलिए अगले दिन उसके जाते ही यह केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जाते जाते उसने लड़के के हाथ में एक टेडी बेयर और कुछ पैसे रखे और लड़की को अपना कार्ड दिया ताकि इमरजेंसी में उसे कॉल कर सके। अगले दिन किम भी दोनों की आंखों में अधूरा सा सहारा छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे शहर चला गया। लड़की की सौतेली माँ को जब किम का कार्ड मिला तो वह समझ गई कि ये दोनों किम से मिलने जाते थे। इस बार सौतेली माँ ने लड़की को पहले से बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। सारी रात वह अपने खून में लथपथ लेटी रही। आखिर एक नन्हा सा जिस्म और कितना सहन कर पाता। इसलिए अगले दिन वह स्कूल में ही बेहोश हो गई। उसके कान से खून बह रहा था। डॉक्टर ने किम को कॉल करके बुलाया, क्योंकि लड़की सिर्फ उसका ही नाम ले रही थी। कुछ देर ठहरने के बाद किम वापस अपनी जॉब पर चला गया। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी, क्योंकि वे समझने लगे शायद किम भी बाकी लोगों की तरह है। छोटे भाई ने किम के दिए हुए पैसे हाथ में लेकर कहा, देखना वह जरूर वापस आएगा। मगर अगले ही लम्हे उसकी सौतेली माँ कमरे में आ धमकी। उसके हाथों में इतने पैसे देखकर महिला ने लड़के पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। आज उसकी मार पहले से भी ज्यादा सख्त थी। पड़ोसियों ने भी उनकी दर्द भरी चीखों से खुद को बहरा कर दिया था। किम जब हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि नन्हा वजूद हमेशा के लिए शांत हो गया है, लेकिन सौतेली माँ का दिल फिर भी न भरा। उसने डरी सहमी बच्ची से झूठा स्टेटमेंट दिलवाया कि छोटे भाई की हत्या उसने खुद की है। छोटी एज की वजह से लड़की को सजा तो न मिली, मगर पूरे देश ने उसे बेबी किलर का नाम दे दिया। एक किलर होने की वजह से लोग अपने बच्चों को उससे दूर रखते, यहाँ तक कि रास्ते में लोग उसकी वीडियो बनाने लगते जैसे वह कोई तमाशा हो। किम समझता था शायद उसी की वजह से लड़का मारा गया। उस दिन न वह लड़के को पैसे देता और न उसकी लालची माँ उसकी हत्या करती। हाई सैलरी मिलने के बावजूद भी उसका मूड हर वक्त खराब रहता। तभी उसे याद आया कि जो टेडी बियर उसने लड़के को दिया था उसमें खुफिया कैमरा लगा था। यह सबूत उसकी सौतेली माँ के खिलाफ काफी था। उसने हथौड़ी उठाकर महिला के घर का दरवाजा तोड़ा और इस बार लड़की को एक ठोस सबूत के साथ कोर्ट में पेश कर दिया। मूवी का नाम कमेंट में पिन है।